आपका अपना सबसे फेवरेट अब तक का करेक्टर कौन सा जो आपको लगे यार वाह मतलब मुझे यही करना था? मेरा फेवरेट कैरेक्टर परिजात का जानू है। किस एज में आपने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी? आई स्टार्टेड माई करियर प्रोफेशनली इन 2010 विद मैं अब्दुल कादिर। पाकिस्तान इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इसमें क्या बेहतर होना चाहिए? नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए। आपका फेवरेट एक्टर अब तक मतलब कौन आपको ज्यादा जिससे आप इंस्पायर हुए हो? एक्टिंग को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए या पॉलिश करने के लिए मोस्टली मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया मेहर और आज के जो मेरे गेस्ट है बहुत ही ख़ास हैं। अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा लीड रोल को ही प्रेफर दी जाती है और उनके साथ जो उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं और जिनकी वजह से वो करैक्टर बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, उनको शायद बहुत कम लोग याद रखते हैं। और आज ऐसे ही एक बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे किरदार करने वाले एक एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हसन शाह। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनकी लाइफ की जर्नी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसन आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आज हमारी मैचिंग कैसे हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। किस बात की? कह रही है कि तो मैं तो चाह रही थी कि आपने तो चाहा कि नहीं हम रेड में जाएं। वैसे क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेजबान और मेहमान का दिल मिलना चाहिए लिबास के साथ अच्छा। साथ। सो आई जस्ट ट्राइड। सही है। मैं तो लड़की थी, सोचा आज रेड पहन ही लूं। आपने क्या सोच के आज रेड पहन लिया? मैं भी कभी कभार सोच लेता हूँ, ऐसे वैसे ख्यालात आते हैं मेरे दिल में, तो उनको मैं जिंदगी में अमल में ले आता हूँ। सही। हसन, माशाल्लाह आपकी लाइफ अब को नहीं जानता, आपने शोबिस छोड़ दिया, स्टार्ट किया, फिर मतलब आपका एक जर्नी चलता रहा इस टाइप का। तो अब जैसे कि आपने प्रॉपर माशाल्लाह स्टार्ट कर लिया और बड़े अच्छे अच्छे किरदार्स भी कर लिए और उन पे बड़े अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स और आपकी वो लोगों का प्यार मोहब्बत जो लोगों ने आपको दी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं देखिए, हमेशा अपने हर इंटरव्यू में एक बात करता हूँ कि आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात रखें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए रास्ता बनाएं, तो अल्लाह आपके लिए बनाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं कोई, जितनी आपने तारीफ़ की इसके काबिल नहीं हूँ मैं एक बहुत ही बेसिक क्लास का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं सीखने के अमल में हूँ और मैं सीखता हूँ, डे बाय डे सीखता हूँ। जर्नी कुछ यूँ है कि 2016 में आई स्टार्टेड माई करियर विद इत्तिशामुद्दीन। मैंने एक प्रोजेक्ट था ओडारी के नाम से, उसमें गेस्ट अपीयरेंस की थी, कैमियो। सो उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ है और फिर शुरू हुआ और अब तक शुरू है माशाल्लाह। सो 2021 में मैंने परिजात किया था, उससे मुझे काफ़ी हाइप मिली, काफ़ी लोगों ने जाना, काफ़ी लोगों ने पहचाना। आफ्टर परिजात सिलसिला जारी है। अभी एक प्रोजेक्ट हम टीवी पे था नीम के नाम से, वो ख़त्म हुआ है और दूसरा भी कर रहा हूँ, ग्रीन एक चैनल है नया, उसके लिए कर रहा हूँ। तो बस ये है। आपका अपना सबसे फेवरेट अब तक का करेक्टर कौन सा जो आपको लगे यार वाह मतलब मुझे यही करना था? मुझे यही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर परिजात का जानू है। पर्सनली मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उस कैरेक्टर को, बिकॉज उस कैरेक्टर की ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल था। वो इस माशरे में, इस दौर में, इस ज़माने में एहसास रखने वाला, मैं आई वुड से कि ज़मीर जिंदा था जानू का। ठीक है। तो वो कैरेक्टर मेरे बहुत करीब रहा और फिर मेरे भाई हैं शहजाद कश्मीरी, वो डायरेक्टर थे। वो ये सब मिलजुल के एक कैरेक्टर बना और मुझे लेकिन एंड हमेशा में याद तो रहा। मतलब जानू ने भी जाके छोड़ ही दिया ना साथ, दुनियादारी की वजह। देखो बीवी है, बच्चा है, वेरेवर जो भी था उसका, तो जो इतना लॉयल उसने अपने कैरेक्टर दिखाया, एक मोहब्बत दिखाई, लेकिन उसने भी तो एंड में छोड़ दिया ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे परिजात जा चुका था उसके बाद जानू का बनता नहीं था, क्योंकि जानू एक शरीफ आदमी है। अच्छा। तो जानू को पैसे की चाह नहीं थी, जानू को मोहब्बत चाहिए थी इस जमाने से, जो कि उसको मिल गई थी उसकी बीवी की सूरत और बच्चे की सूरत में। सो मैं समझता हूँ कि ठीक ही फैसला था जानू का। मे बी परिजात 2 में जानू विल बी बैक। तो हाँ। अच्छा, यानी कि इसका मतलब कि आपने एक पॉइंट दे दिया कि परिजात 2 भी शायद बन सकता है। ना बन रहा है परिजात 2। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह परिजात 2 तो जो इसमें है, जानू का कैरेक्टर वो दोबारा से आएगा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अगर आपकी कैरेक्टर की बात की जाए, मतलब लाइक जानू की बात की जाए, आपके जो और सीरियल्स थे उनकी बात की जाए, तो
आपने अब तक अपना जो एंजॉय किया वो आपने जानू वाला एंजॉय किया, तो शायद इस पे आपको किसी ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने की बात की थी, वो क्या वाकया था, जरा प्लीज वो भी बताइएगा। असल में वो बड़ा पुराना वाकया है, वो दाल चावल के हवाले से वाकया था, हाँ। बिकॉज जानू की दाल चावल बड़ी वो लाइन मशहूर हो गई थी हम्म। कि दाल चावल लाइन में लग के लिए हैं, कराची के मशहूर दाल चावल है, तो उस पर लोगों ने बातें की थी कि कराची की बिरयानी मशहूर है, दाल चावल नहीं थी। बट हाँ। सो उस पे एक जानने वाले थे रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने मुझे कहा कि यार हम तुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं दाल चावल दाल चावल के ब्रांड एम्बेसडर। जानू दाल Seriously? चावल वाला। सो मैं खैर मैं उस टाइम तो मना कर दिया उनको, लेकिन अब मैं रिग्रेट करता हूँ, शायद कोहली लेता, हिट हो जाता ब्रांड। है मतलब अच्छा था वैसे, अगर आपने उसको मतलब ऑन करना चाहिए था आई नहीं थिंक। नहीं अच्छे, एक तो काम बहुत अच्छा है क्योंकि रिस्क का काम है और खिलाने का काम है, खिलाने की सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किस एज में आपने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी? when I was 4। हाँ Seriously? यस, मैं Oh. जब स्कूल में गया था तो मैं टैबलोज वगैरह करना शुरू कर दिए थे। Okay. फिर बाद में कॉलेज लाइफ में, यूनी लाइफ में, कॉलेजेस में जो हम लोग प्लान करते थे, ड्रामाज वगैरह जो हम करते थे वो करते थे। फिर उसके बाद काफ़ी वर्कशॉप्स की पाकिस्तान में, दुबई में, आगे पीछे मतलब एक्टिंग चाइल्ड आर्टिस्ट से आपने अपने आप को? नहीं, आई स्टार्टेड माय करियर प्रोफेशनली इन 2010 विद मैं अब्दुल कादिर हूँ। ओके। यस, दैट टाइम आई वाज, मैं मतलब एज कम थी, कॉलेज लाइफ थी, सो एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक्टिंग करोगे। लकीली उनसे कहीं मुलाकात हुई, उन्होंने कहा एक्टिंग करोगे, तो मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई कोई एक्टिंग। मिले ऐसा? सो मैंने की वो एक्टिंग, उसके बाद फिर काम मिलना शुरू हुआ। फिर 2013 मैंने फील्ड को खैरबाद का कॉज ऑफ स्टडी, तो फिर स्टडी में रहा। फिर 2016 में आई केम बैक। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इसमें क्या बेहतर होना चाहिए और क्या मतलब बेहतर नहीं है इसमें? ये बात बहुत बड़ी, ये बात सवाल बहुत बड़ा है मेरे बिल्कुल। मेरे हाँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आप आर्टिस्ट हैं, आप काम करते हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो क्या लगता है कि इसमें क्या बेहतर और होना चाहिए इंडस्ट्री में इसको अच्छे से बूम करने के लिए, और क्या ऐसा है जो अब नहीं होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री हमारी डाउन जाती है? नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट करेंगे तो होगा। Yes. बैठे बैठाए ट्रस्ट होता नहीं है। Yes, of course. तो टैलेंट को आप आगे लाएं, नए टैलेंट को मौका दें, वो काम करें, दे भी रहे हैं लोग नए टैलेंट को। बट अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। बिल्कुल। हमारा मतलब सिनेमा उतना बड़ा नहीं है, चैनल्स पे ड्रामाज उतने ज़्यादा नहीं है, और लोग काम करने वाले जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो हर किसी का टाइम है, डिसाइडेड है, उसने ऊपर वाली ज़ात ने लिखा हुआ सबका टाइम, वो टाइम जिसका आता है वो उस टाइम काम करता है। तो इसी तरह शुरू से अब तक चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरह ही चलेगा। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ये हुआ है कि जो आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे थे वो भी काम कर रहे हैं। सो ब्लेसिंग है ये अल्लाह ताला की हम लोगों पर। ऐसा नहीं लगता कि जैसे सभी लोग मतलब एक्टिंग वाली साइड पे ही आ गए या आना चाहते हैं? ऐसा क्यों है? मतलब और भी बहुत सारे मतलब शोबे हैं जहाँ पे काम कर सकते हैं, जा सकते हैं, बट एक्टिंग ही क्यों ज्यादा, इतना रश इस साइड पे ही क्यों लोगों ने स्टार्ट कर दिया? स्टारडम, फेम, मैं आई थिंक मेजर तो यही है कि स्टारडम और फेम के लिए लोग आते हैं यहाँ पर कि हम गुजरे तो पहचाने, लोग पूछें, बात करें, सेल्फीज। पहले एक टाइम तो ऑटोग्राफ वाला, वो शायद मेरा जमाना नहीं था, बट मैं सुनता हूँ सीनियर से कि ऑटोग्राफ होता था। और पहले का स्टारडम वाज डिफरेंट, पहले स्टारडम कुछ और था, अब स्टारडम कुछ और है। अब मतलब मैं समझता हूँ कि अब स्टारडम वो रहा नहीं। सही है। जैसे अब गिने चुने हमारे लोग हैं, जैसे शान हैं, हुमायूं भाई हैं, बिल्कुल उनका स्टारडम है। नए जो लोग हैं उनका स्टारडम उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले एक्टर्स का होता था या होना चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं। अगर फेम की बात, जैसे आपने अभी बोला कि शायद फेम के लिए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या एक्टिंग वाली साइड पे आ रहे हैं, तो अगर उसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया तो है ही फेम के लिए ना, तो लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है, बस एक मोबाइल रखो और अपना स्टार्ट हो जाओ। अगर फेम की बात की जाए तो ये क्या सिर्फ फेम के लिए ही लोग यहाँ आना चाहते हैं? ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक। टीवी की एक अलग बात है, सिनेमा की एक अलग बात है, और देखिए फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे आप चीज़ देखते हो, अपनी मर्जी से आप स्क्रॉल भी करते हो। और ये जो आपका टीवी है, यहाँ पर आपका एक ड्रामा ऑन एयर हुआ है, फिर फिल्म पे आपको पैसा दे के लोग देखने आ रहे हैं, मतलब टिकट परचेज करके आ रहे हैं। तो ये तीनों अलग कैटेगरीज हैं, अलग इनका फेम है, अलग स्टारडम है।
मतलब खुशी होती है मुझे तो। ग्रास रूटर जब बनता है स्टार तो मुझे बहुत खुशी होती है, उससे मैं बड़ा खुश होता हूँ कि एक बंदा नीचे से आया ऊपर और मेहनत करके उसने अपना मकाम पाया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ। सो आपका फेवरेट एक्टर अब तक मतलब कौन आपको ज्यादा जिससे आप इंस्पायर हुए हो? इन पाकिस्तान यस। नुमान एजाज साहब हैं, नौमी भाई हैं, वाह, बहुत नुमान साहब ज़्यादा। की तो क्या ही बात है। हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और एक्टिंग को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए या पॉलिश करने के लिए मोस्टली मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को देखता हूँ। और लोग हमारे यहाँ पर कुछ हैं एक्टर्स जो कि हॉलीवुड जाके देख रहे होते हैं एक्ट्रेस को। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने करना है, जो हमारी लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, हमें उसी के काम को देखना चाहिए, उससे अपने आप को पॉलिश करना चाहिए। लाइक कि मैं किसी भी हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को देख के ना, मतलब मैं आई कैन कॉपी देम इन आर्ट कल्चर, क्योंकि हमारा ड्रामा चलता सिर्फ उर्दू लिटरेचर की वजह से। बिल्कुल, यस। और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। साउथ एशिया में या आप यूरोप साइड चले जाएं, जो वहाँ पर एशियंस रहते हैं, वो सिर्फ ड्रामा इसलिए देखते हैं कि उर्दू लिटरेचर है, बस। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। उनको नहीं पता होता ये बंदा कौन है, क्या है, कैसा है। सो आई थिंक है ये। आपको नहीं ऐसा लगता कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस टाइप के इदारे अब बनने चाहिए जिसमें हमारे जितने भी लेजेंड एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं उसमें एज अ टीचर न्यू लोगों को गाइड करें या उनको सिखाएं, या बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की होनी चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे इस टाइप के कुछ इदारे बनने चाहिए? नहीं, ऐसे तो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। कराची में नापा है, नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है। इसके अलावा लाहौर में एनसी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो ये तो इदारे तो बने हुए हैं, और डिफरेंट स्कूल्स भी हैं प्राइवेट जिन पे लोग एक्टिंग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अब फिल्म मेकिंग शुरू हो गई है। बट आई थिंक इस पे मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी इदारे में 200 लोगों की जगह है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर 1200 लोग उम्मीदवार हैं। सही बात है। 200 को तो जॉब मिल गई, वो 1000 क्या करेगा? सो करेगा। बेसिकली यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो फिल्म मेकिंग पढ़ा रही हैं, आई डोंट नो वो क्यों स्पॉइल कर रही है कैरियर बच्चों के, क्यों पैसा बनाने की मशीन्स बनी हुई है। सो आई थिंक इस पे किसी को बात करनी चाहिए। आपने नुमान साहब जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ और उस तरफ के मसला और भी काफ़ी मतलब आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, तो अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मज़े का किसके साथ रहा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे भाइयों की तरह है, सैयद जिब्रान। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं उनका नाम लेना तो मेरे चेहरे पे हंसी आ रही है। मुझे बहुत पसंद भी है, वो छोटा भाई बोलते हैं, मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ। मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। और हम पहले कभी काम नहीं किया था हम लोगों ने, हम पहले कभी नहीं मिले थे। हम नीम के सेट पे मिले और वहाँ से जो हमारा बॉन्ड शुरू हुआ, तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि वो मरते दम तक वो रहे वहाँ। आमीन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा सभी आर्टिस्ट से रहा है और मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछती हूँ कि मुझे सबके एक ओपिनियन जानने से शायद कुछ चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे एक सीन है हमारी इंडस्ट्री में कि जो करैक्टर जिस बंदे को दे दिया जाए वो उसी पे फिक्स हो जाता है। जैसे कि अब पिछले दिनों में मैं मतलब आयज़ा खान जो हमारी है उनका देख रही थी कि उनका एक डायलॉग है, मैं पागल हूँ, कुछ इस टाइप का वर्ड बोल रही है। और उनके मतलब बहुत सारे जितने भी अब ड्रामास या मतलब ऑन एयर हो चुके हैं या चल रहे हैं या उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, एक पूरी बनाई हुई है, रील बनाई हुई है और सब पे वो एक ही वर्ड यूज़ कर रही है, डिफरेंट करैक्टर्स में, डिफरेंट बंदों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ। तो ऐसा क्यों हमारी इंडस्ट्री में एक वो छाप क्यों लग जाती है किसी एक बंदे पे कि यार मतलब ऐसा क्यों है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू मी छाप लगने का मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैंने अगर एक जानू का कैरेक्टर किया है, तो अब फिर कोई इस तरह का कैरेक्टर ढूंढ रहा होगा इंडस्ट्री में, तो वो बोलेगा यार हसन को बुला लो, वो अच्छा करता है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बंदा एक कैरेक्टर अच्छा करता है तो उसको बुलाना। अच्छा, ठीक है। सो इसमें फिर एक्टर का है कि उसने करना है नहीं करना। जैसे मुझे नीम के बाद एक दो काम ऑफर हुए, वो सेम कैरेक्टर थे जैसे नीम में था, तो मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे थोड़ा फ्लेवर रखना है, थोड़ा चेंज करना है। तो बस ये है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट की बहुत कमी है, अच्छे स्क्रिप्ट की? मतलब वही हमारी सास बहू लड़ाई झगड़े वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ क्रिएटिव स्टोरीज मुझे नहीं, अब तक मैंने नहीं दोबारा देखी नहीं। बात ये है, देखिए सोफिया, बात इस तरह से है कि पब्लिक जो देखना चाहती है ना, प्रोडक्शन वही बना रहा है, चैनल वही बना रहा है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चैनल आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज बनाएगा या प्रोडक्शन कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज बनाएगी।
पब्लिक डिमांड है ये। ठीक है। ठीक है, सास बहू देखना है हर घर में। अगर ऐसी बात होती तो हिट ही ना होते प्रोजेक्ट। ठीक सही है। है। अब वो जब टीआरपी देंगे हम लोग उस ड्रामे को, तो प्रोडक्शन तो उधर ही जोर देगी कि यार ऐसे ही कुछ बनाते रहो। समझ रहे हैं, हर घर में सास बहू का झगड़ा है, हर घर में बहनों की आपस में लड़ाई है। मतलब ये अब इस तरह से, हाँ कुछ बेहुदा किस्म के भी स्क्रिप्ट मैंने पिछले कुछ अरसे में देखे हैं जिन पे बहुत ज्यादा बोल्ड बातें हुई हैं, बोल्ड चीजें डिस्कस हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे का कल्चर नहीं है। जो दिखाते हैं हम अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। Yes. लोग देखते हैं, तो इसमें वो जब अगर ये सब की इस टाइप की चीजें जाएंगी तो वो क्या असर पड़ेगा? ये तो बनाने वाले सोचें, क्योंकि इसका सवाल उनसे होगा। हम तो ना देखते हैं इस देखिए, तरह आप का एक content। एक्टर हो, काम करते हो उनके साथ, तो एक ओपिनियन तो रखते हो ना आप अपना। ओपिनियन ये है कि मेरा सिंपल ओपिनियन, मैं ऐसा काम ही नहीं करता, मैं ऐसा ड्रामा ही नहीं करता जिसका कंटेंट इस तरह का हो कि वो बोल्ड है या वो माशरे के खिलाफ है। अब मैं नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट्स के, बड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बोल्ड कंटेंट किए हैं, और जो कि नहीं करने चाहिए थे। हमारे माशरे में इसकी जगह नहीं है, और सबसे ज्यादा रेटिंग भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स की है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट क्या पैसे मिले थे, क्या पैसे आपके पास आए थे, या आपने क्या उनसे डिमांड की थी? पहले काम के, यस, आपके फर्स्ट काम के क्या पैसे आपने उनसे चार्ज किए थे? प्रोफेशनली या जो स्कूल कॉलेज में? अच्छा, प्रोफेशनली। प्रोफेशनली याद है मेरे 3,000 रुपए पर डे था। अच्छा। हाँ, 3,000 तो रुपए। आज आप माशाल्लाह कितना मतलब चार्ज करते हो पर डे? मैं उतना ही करता हूँ, ना करो, सच बता दो। हमने कौन से किसी को बताना, आपस में बात कर। बस है, दाल रोटी गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं ये अब लेता हूँ, हसन शाह ये कमाता है? नहीं, ऐसा कुछ कुछ ऐसा नहीं, है? बस ये कि सुकून है। हाँ, शुक्र अल्लाह बहुत का। अच्छा है, या बस सही है कि ओके खुश है हसन? आप मतलब क्यूरियोसिटी है आपको जानने की Yes, of दरमियान course, में। मुझे है, मैं जानना चाहती हूँ कि हसन माशाल्लाह अब जहाँ 3,000 कमाता था एक लड़का, वो आज एक अच्छा नाम है, अच्छा फेस है, आज वो कितना कमाता है पर डे अपना? बस समझ ले, मेरा 3 वक्त का अच्छा खाना खाता हूँ, जो दिल करता है वो पहन लेता हूँ, जो दिल करता है वो खा लेता हूँ, सही है, मर्जी से सोता हूँ, चिल है मर्जी से जिंदगी, उठता हूँ। सुकून है। शुक्र अल्लाह का। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे न्यू जनरेशंस को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान इंडस्ट्री। और आवाम को मैसेज ये है, हमारी जो पब्लिक है उसके मैसेज ये है कि बड़ी एक प्यारी बात है, मैं खुद से भी कहता हूँ और हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहम करना शुरू कर दें, ज़मीन वालों पर रहम करना शुरू कर दें, क्या बात है। तो वो आसमान वाला हम पर रहम करेगा। तो हमें इस पे रहना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करें, हम साए से पूछें कि उसके घर में खाना है या नहीं है। ये ज़रूरी है, ये हमारे रस्म व रिवाज थे, ये हम भूल चुके हैं, इसलिए हम परेशान हैं। तो इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आई थिंक कि हम सही हो जाएंगे वापस। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है जो हसन ने बोली है कि अगर हम ज़मीन वालों पे रहम करें तो आसमान वाला हम पे रहम करेगा। तो मैं भी इस बात पे सहमत हूँ, क्योंकि दूसरों की मदद करना, उनसे प्यार करना और अपना इखलाक अच्छा रखो, बाकी तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ये मेरा भी अपनी उम्मीद है अल्लाह पाक के घर पे, और ऐसा ही होता है जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आपके साथ खुद ब खुद ही अल्लाह पाक अच्छा करता है। तो इन खूबसूरत और प्यारी बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।